मल्टीबैगर शेयर यानी कि वो शेयर जो कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं छोटी अवधि में, अगर छोटे ठीक ठाक मीडियम टर्म वाले टारगेट हो, और अगर लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो एक लंबे टारगेट्स आपको मिल जाएं। दो हमारे साथ दिग्गज जुड़े हुए हैं। हेमेंद्र सर, पहले आपके पास आना चाहूँगा सर। आपकी रडार पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं सर जो कि अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं? अ, विवेक जी, मल्टी बैगर तो नहीं है, लेकिन जी। अच्छे रिटर्न दिला सकता है स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस। ओके। अगर आप देखेंगे तो ये 3 साल, तीन भी नहीं शायद, 22 23, हाँ 3.5 साल का कंसोलिडेशन है विवेक जी। और 640 के ऊपर लास्ट टाइम जो बंद आया था विवेक जी, वो था सितंबर 2021। तो अब यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। आइडियली मंथ एंड तक रुकना चाहिए, लेकिन मार्केट इतने वोलेटाइल है कि मंथ एंड तक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाएगा। तो ये अप्रूव आईसीआईसीआई पे बाई कॉल रहेगा। 645 की एंट्री, 620 का स्टॉप लॉस विवेक जी, 695 का टारगेट। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 724, वो टेस्ट कर सकता है। इट इज लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव, ब्रेकआउट दे रहा है काफी कंसोलिडेशन के बाद। और दूसरा स्टॉक आउटलुक थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा लॉन्गर टर्म है विवेक जी, वो है डाबर। डाबर भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो 610 के ऊपर सितंबर 2021 में था। तब से लेकर 480 और 610, 480 और 610, 3 साल करीब हो चुके हैं विवेक जी। अब ये 610 के ऊपर निकल रहा है और सस्टेन करने की मूड में है। इंडिकेटर्स शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सब पॉजिटिव हो चुके हैं, और मंथली चार्ट पे भी क्रॉस ओवर बाय में आ चुके हैं। तो डाबर पे बाय कॉल रहेगा, 620 की एंट्री। लेकिन एक ही ध्यान है, थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है। 620 की एंट्री, 580 का स्टॉप लॉस, और 700 का टारगेट रहेगा विवेक जी। तो डाबर में 700 रुपये का टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये 622 रुपये का इस पर सीएम करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 580 का टारगेट, 580 का स्टॉप लॉस और 700 रुपये का टारगेट। साथ ही आईसीसी प्रूडेंशियल दोनों ही काउंटर एफ एंड ओ के हैं। तो हेमेंद्र सर, मैं इनको मल्टी बैगर से कम नहीं बोलूँगा सर, क्योंकि 1500 का लॉट है सर आईसीसी प्रूडेंशियल का। 20 रुपये नीचे का 25 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर अगर आपको 50 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। 695 रुपये अगर ये जाता है काउंटर, तो यहाँ से 50 रुपये और इंटू 1500 रुपये कर लें सर, 75,000 रुपये हो जाते हैं एक ही लॉट पर। तो सर, इसमें एफ एंड ओ में भी पोजीशन बना सकते हैं सर हेमेंद्र सर? आई थिंक सो, क्या, क्योंकि विवेक जी काफी स्ट्रक्चर्ड पोजिशन है, इन द सेंस कंसोलिडेशन में बहुत टाइम गया है। रिस्क, मार्केट है, रिस्क तो रहता ही है, लेकिन मेरी राइट। गिनती के हिसाब से रिस्क एक ही है कि मार्केट रिस्क है। स्टैंड अलोन विवेक जी, अगर 3 3 साल के बाद ये स्टॉक्स इंपॉर्टेंट लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं, तो आई वुड बी स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट। और इमीडिएटली रिवर्स, आई थिंक शरद जी ने भी बोला भाव भगवान है, तो इमीडिएटली रिवर्सल की उम्मीद है नहीं। लेकिन 3 साल के बाद अगर लेवल है, तो आई वुड बी मोर लेस कॉन्फिडेंट कि आप एफएनओ में भी पोजीशन ले सकते हैं। वंस अगेन, बजट सर पे है और मार्केट्स ओवरबॉट है। स्टैंड अलोन बोथ स्टॉक्स लुक गुड, शायद इमीडिएटली नहीं तो एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर बहुत ही मतलब सॉलिड बेस बनाकर खड़े हो रहे हैं विवेक जी, दोनों स्टॉक्स। बिल्कुल। तो यहाँ पर एफ एंड ओ वाले प्लेयर्स तो अगर करते हैं तो कुछ ये रिस्क ध्यान में रखते हुए कि बजट आपके असर पर खड़ा हुआ है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। तो विद द हेजिंग टूल्स आप इस्तेमाल करें विद द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और अगर आप कैश में पोजीशन बना रहे हैं तो आप आराम से बना सकते हैं विद स्टॉप लॉसेज। हेमेंद्र सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर विवेक जी, इट्स अ वंडरफुल शो। नाइस टू डू अ शो विद यू शरद जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जी जी। शरद सर, आप अभी बने रहिए सर। शरद सर की कॉल्स तो अभी लेना बाकी हैं, कि शरद सर की कौन सी ऐसी कॉल्स हैं जो कि हमें प्रॉफिट दिलाएंगी। तो एक बार देख लेते हैं शरद सर की कॉल्स पर कि शरद सर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी? जी जी, जुड़े हुए साहब, बोलिए। सर आप अपनी कॉल्स बिना बताए जा रहे थे सर, आपकी कॉल लेना जरूरी है सर, बताइए प्लीज़। जी। अ, विवेक जी, एनबीसीसी पर ध्यान रखिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से 92% का रेवेन्यू आता है कंपनी का।
अगर जी। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2000 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड रेवेन्यूज आए हैं, 18% इंक्रीज कंसोलिडेटेड लेवल पे हमें देखने को मिला है। करीब 23,500 करोड़ की सेल्स, रिकॉर्ड 250% इंक्रीज हमें सेल्स में देखने को मिला है। अगर कंपनी के पास देखें, मालदीव और मॉरिशस में प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, दुबई, अफ्रीका, अरेबियन कंट्रीज में भी प्रोजेक्ट्स हैं। इस साल कंपनी कहने की मैनेजमेंट मान के चल रहा है कि करीब 12,500 से 13,000 करोड़ का टॉप लाइन क्लॉक होगा। एबिटा मार्जिन करीब 6% के लगभग रहेंगे और वही 5.25-6% के लगभग पैट मार्जिन रहेंगे। एक डिसेंट ऑर्डर फ्लो 25,000 करोड़ से लगभग लगभग मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक के प्राइस में डिस्काउंट हो रही हैं। एक नया मूव शुरू हुआ है। बीएचईएल का आप देखें तो 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ का ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी है। तो अब अगर आप स्टॉक में देखें तो जो प्राइस एक्शन है विवेक जी, मुझे लगता है कि करीब करीब 275 रुपए के भाव कम से कम इसमें भी खुलते हुए दिखाई देंगे। 189 का भाव है। 150 के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है शायद ये विवेक जी 275 आएगा तो हम लोग दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे। इसके भाव और भी ऊपर की तरफ खुलते हुए दिखाई देंगे जिस तरह का प्राइस पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरह का ब्रेकआउट आया है 173 के आसपास फरवरी के हाइस का, मुझे लगता है कुछ न्यूज इसमें डिस्काउंट हो रही है, कुछ मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट कुछ इसमें एक्स्ट्रा देख रहे हैं। तो 275 का तो टारगेट अभी इसमें कुछ समय में देखने को मिल जाएगा 150 के स्टॉप लॉस से। जी। दूसरा स्टॉक विवेक जी है एचबीएल पावर सिस्टम्स। अगर आप देखें तो बेसिकली ये क्या करता है, बैटरीज, ई मोबिलिटी और दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर इसका बिजनेस है। इस सेक्टर में आप एक्साइड में और हमारा राजा में डिसेंट मूव ऑलरेडी देख चुके हैं। किस तरह के मूव आए हैं वो आपने देखे हैं। एचबीएल में भी आप देखें तो पिछले एक साल में करीब 500% का रिटर्न आया है। बट अगर आप देखें चार्ट पर तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अगर आप कंपनी को देखें तो अगर आप इंडस्ट्रियल बैटरी को देखें तो ग्रोथ कहीं ना कहीं कम है, लेकिन एबिटा मार्जिन बहुत स्ट्रांग है कंपनी के। सिमिलरली डिफेंस एविएशन बैटरीज में भी ग्रोथ भी अच्छी है, मार्जिन, एबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिसेंट ग्रोथ और डिसेंट एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है चार्टिकली आप देखें तो एक डिसेंट ब्रेकआउट है। कई बार थ्रोबैक्स आते हैं, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल है किसी भी तरह के पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो थ्रोबैक्स आते हैं। थ्रोबैक कहीं ना कहीं इसके दोबारा ट्रेंड लाइन को छूते हैं। तो आप मान करके चलिए हो सकता है एक बार अभी 574 का भाव है और गिरावट में 530 540 तक भी आए, लेकिन 470 के पास स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट है 657, जो मुझे अभी इसमें दिखता है। मुझे पोजिशनली कम से कम लगता है 830 तक के भाव इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है इससे भी बड़े लेवल इसमें देखने को मिले आने वाले समय में। जी। जब मूव आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे विवेक जी। तीसरा स्टॉक है रामकृष्ण फोर्जिंग्स। आप देखें तो कहीं ना कहीं फोर्स कंपोनेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन्स एंड कोचेस वगैरह के लिए इंजीनियरिंग पार्ट्स कंपनी बनाती है। सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी है इंडिया में। अगर आप कंपनी को देखें तो कहीं ना कहीं 58% डोमेस्टिक सेल्स है, 42% एक्सपोर्ट है और 40% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल से आता हुआ कंपनी का दिखाई देता है। जो जेएमटी ऑटो, जो कंपनी का ऑटो सेक्टर की एंसिलरी है, उसने बेसिकली क्या हुआ है कि दो और एंसिलरीज का इसके अंदर एमएपीएल और एमएमपीएल का मर्जर होता हुआ दिखाई दिया है। तो जो कैपेसिटी है ऑटो सेक्टर में वो 12,000 मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ के करीब 33,000 के आसपास बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेट नेट डेट टू एबिटा मार्जिन आप देखें लोएस्ट 0.7 पर है फाइनेंशियल ईयर 9 के आसपास। कम मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले 3 से 5 साल में 60% ऑटोमोटिव का और 40% नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट, जिसमें रेलवे सेगमेंट भी है, उसका मार्केट शेयर आता हुआ दिखाई जी। देगा। तो मुझे लगता है आगे फोर्जिंग्स को बिल्कुल सर ध्यान में रखना चाहिए। बड़ा 811 के पास पर इसका बेस है। मुझे लगता है 1230 के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। और चौथा और आखिरी स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा एचएफसीएल। देखिए मैं लगातार कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर में बुलिश हूं। अभी देखिए टैरिफ हाइक नहीं हुआ है बट मार्केट एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन भी टेलीकॉम कंपनीज में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर है ये कंपनी। कहीं ना कहीं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का, ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह का।
तो ये सारी चीजें एचएफसीएल में दिखाई देती हैं। अगर आप देखेंगे तो डिसेंट इन्होंने 140 करोड़ के लगभग कैपेक्स में इस साल में, लास्ट ईयर में एक्सपेंडिचर किया है। अगले 2 साल में 900 करोड़ का कैपेक्स और ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो टर्नकी प्रोडक्ट ऑर्डर बुक है 4000 करोड़ के आसपास की है। और इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि वोडाफोन का जो आईपीओ आया था सक्सेसफुली, उससे कंप्लीट इकोसिस्टम में एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और केपेक्स साइकिल इंप्रूव होगी। तो एक पॉजिटिव सेक्टर है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। तो एचएफसीएल में मैं बुलिश हूँ। इसका जो प्रीवियस हाई था करीब 113 जी का, वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है। 172 का टारगेट है, 103 पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल। तो शरद सर ने 3 कॉल तो 3 महीने के लिए ही बताई हैं कि एचएफसीएल और एनबीसीसी, और अगर हम एचएफसीएल दिसंबर तक के लिए है, बाकी 3 कॉल आरके फोर्जिंग, एचबीएल पावर और एनबीसीसी, ये 3 कॉल सितंबर तक रखनी है, यानी कि 3 महीने के टारगेट्स हैं। और एचएफसीएल में दिसंबर तक के टारगेट्स हैं। तो काफ़ी छोटी अवधि में बड़े रिटर्न्स मिल रहे हैं और चारों ही काउंटर्स पर आप विद स्टॉप लॉस आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू विवेक जी। आप प्लेजर सर।